हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस क्लास के अंदर हम जो हमारी कहानी, कविता, वार्ता, रिपोर्टाज, डायरी इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है वो देखेंगे। जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी है और कुछ क्वेश्चन है जो नए हैं, एग्जाम में आने की संभावना है। बाकी जब हमने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा उस टाइम हमने गद्य विधाएं पढ़ी थी, तो उस टाइम मैंने आपको कहानी, कविता, वार्ता, रिपोर्टाज इन सभी के बारे में अच्छे से समझा दिया है। तो इसको वापस देखने की जरूरत नहीं है। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है तो मेरे YouTube चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है फर्स्ट ग्रेड के नाम से, वहां पर वो सारी वीडियो आप जाकर उसको अच्छे से वॉच कर सकते हो। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो प्रत्येक दिन शाम को 5:15 बजे अपलोड हो जाती है और कंटिन्यू वीडियो आ रही है। हम फर्स्ट ग्रेड का कोर्स करेंगे जो हमारी हिंदी से संबंधित है और काफी हद तक कोर्स हमने कंप्लीट कर लिया। लगभग 5-10% के लगभग ही कोर्स हमारा शेष बचा है। ये जो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में हमारी जो कुछ जो रचनाएं दे रखी है, जो बिहारी रत्नाकर है, हमारा बालकांड है, इस प्रकार की जो रचनाएं दे रखी है बिहारी रत्नाकर की, जो हमारी जो बिहारी की टीका लिखी गई है उनसे संबंधित है, वो हम बाद में देखेंगे। इतना ही बाकी बचा है सिलेबस। बिना समय गंवाए हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। कहानी, कविता, वार्ता, रिपोर्टाज और डायरी इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आंसर है वो हम देखेंगे। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है डायरी लेखन की विशेषता नहीं है, यानी जो डायरी जब हम लिखते हैं तो उसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं उनमें से शामिल नहीं है, वो हमारे को बतानी है। तो ये नई वाले क्वेश्चन है उस पर आपको विशेष प्रकार से ध्यान रखना है, क्योंकि नई वाले क्वेश्चन हम आगे से पढ़ते हैं और वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो नहीं का और है का इसका आपको विशेष प्रकार से ध्यान रखना है। क्वेश्चन हमारे व्याख्याता परीक्षा जुलाई 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन दे रखे स्पष्ट कथन, आत्मीयता, निकटता और असंबद्धता। तो इसको आप देखेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा कि जो असंबद्धता है वो इसका आंसर नहीं है, क्योंकि लेखन जो डायरी लेखन है उसकी विशेषता में अ, ब और स ये तीनों शामिल है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 2 नंबर हमारा क्वेश्चन है कहानी का वह संक्षिप्त रूप जिसमें प्रारंभ से अंत तक कहानी की सभी घटनाओं और पात्रों का उल्लेख किया गया हो को कहते हैं। तो ये व्याख्याता हिंदी संस्कृत विभाग वाली जो परीक्षा थी 15 नवंबर 2022 को, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है कि जो कहानी का वो संक्षिप्त रूप है जिसमें प्रारंभ से अंत तक कहानी की घटनाओं और पात्रों का उल्लेख किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो अ में संवाद, ब में उद्देश्य, स में कथानक, द में पात्र। तो उसको कथानक बोला जाता है। उसको क्या कहा जाता है? कथानक। क्वेश्चन नंबर 3 है डायरी लेखन के विषय में कौन सा कथन सुसंगत नहीं है। जो सुसंगत नहीं है वो बताना है डायरी से संबंधित। व्याख्याता परीक्षा 3 जनवरी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। अ में इसमें लेखक के आत्मीय गुण तथा प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति होती है। आगे देखिए। ब में इसमें व्यक्ति निरपेक्षता रहती है। स इसमें तात्कालिक संवेदनात्मक भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है। द इसमें समय और स्थान के संदर्भ में अभिव्यक्ति दी जाती है। तो इसमें हमारा ब वाला ऑप्शन है, इसमें व्यक्ति निरपेक्षता रहती है, ये बात है वो डायरी से संबंधित नहीं है। तो हमारा ब वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। रिपोर्टाज के विषय में असंगत कथन है, ज्यादातर असंगत नहीं वाले पूछे जा रही है, ठीक है। तो रिपोर्टाज के बारे में जो असत्य है वो बताना है। व्याख्याता हिंदी संस्कृत विभाग 15 नवंबर 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। अ में है रिपोर्टाज में बाह्य स्वरूप की अभिव्यक्ति कम और आंतरिक स्वरूप की अभिव्यक्ति अधिक होती है। ब में रिपोर्टाज लेखक का उद्देश्य वस्तुगत तथ्यों को प्रभावपूर्ण तरीके से अभिव्यक्त करना होता है। स में रिपोर्टाज का स्वरूप कलात्मक होता है। द रिपोर्टाज में मुख्यतः घटना होती है। तो हमारा जो 4 नंबर क्वेश्चन है उसके अंदर ए वाला ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। रिपोर्टाज में बाह्य स्वरूप की अभिव्यक्ति कम और आंतरिक स्वरूप की अभिव्यक्ति अधिक होती है, ये बात है जो इसका आंसर राइट है, जो इससे रिपोर्टाज से असंगत यानी मेल नहीं खाती है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है।
जो सही नहीं है वो आपको बताना है 5 नंबर में। व्याख्याता परीक्षा 3 जनवरी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ए में रिपोर्टाज में कथा तत्व नहीं होता है, होना चाहिए। ब में रिपोर्टाज आंखों देखी कानों सुनी घटना पर आधारित होता है, कल्पना पर नहीं। श रिपोर्टाज लेखक को पत्रकार और कलाकार की दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है। द रिपोर्टाज में तथ्यों के साथ ही भाव प्रवणता भी रहती है। तो इसके अंदर 5वें में हमारा ए वाला ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। रिपोर्टाज में कथा तत्व नहीं होना चाहिए, ये बात है वो गलत है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, डायरी लेखन के संबंध में असंगत कथन है। डायरी लेखन से संबंधी जो असत्य है वो बताना है। व्याख्याता हिंदी संस्कृत विभाग 15 नवंबर 2020। देखिए सारे क्वेश्चन है वो नहीं वाले पूछे जा रहे हैं, तो नहीं वाले पे आपको विशेष प्रकार से फोकस करना है। ये क्वेश्चन आंसर देखने का मतलब ये नहीं है कि यही क्वेश्चन वापिस आएंगे, इससे हमारे को पैटर्न समझ में आता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन है वो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, हम तैयारी उस लेवल से करें। एम ए देर का डायरी कोई विशेष कलापूर्ण साहित्य रूप नहीं माना जाता है। वह डायरी के माध्यम से लेखक के सद्य स्फुरित भावों तथा विचारों को अभिव्यक्ति नहीं मिलती है। स में डायरी में व्यक्तिगता होती है। द में डायरी आत्मकथा का ही एक बदला हुआ रूप है। तो 6 नंबर है उसके अंदर ब वाला ऑप्शन है इसका राइट आंसर है कि डायरी के माध्यम से लेखक के सद्य स्फुरित भावों तथा विचारों को अभिव्यक्ति नहीं मिलती है, ये बात गलत है, अभिव्यक्ति मिलती है। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है कहकर कविता की परिभाषा देने वाले आचार्य है। सहायक प्रोफेसर परीक्षा 23 सितंबर 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। एम ए रामचंद्र शुक्ल, ब बाबू श्याम सुंदर दास, श महावीर प्रसाद द्विवेदी, द बाबू गुलाब राय। तो 7 नंबर क्वेश्चन है उसके अंदर स वाला महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता, ये परिभाषा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दी है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कविता के संबंध में असंगत कथन है। व्याख्याता हिंदी संस्कृत विभाग 15 नवंबर 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। एम में अच्छी कविता के लिए विभिन्न काव्य शैलियों का ज्ञान अपेक्षित होता है। व में कविता कम शब्दों में अपनी बात कहने की ताकत रखती है। सह कविता में आंतरिक लय होती है। द कविता समय विशेष से नितांत असंबंध होती है। तो 8 नंबर है उसके अंदर द वाला ऑप्शन है इसका राइट आंसर है कि कविता समय विशेष से नितांत असंबंध होती है, तो ये बात है वो गलत है, असंबंध नहीं होती, संबंध होती है। 9 नंबर क्वेश्चन है, कविता के 2 भेद मुख्य रूप से प्रचलित है, उसका आधार कविता में निहित अनुभूति का स्वरूप है। ये 2 आधार हो सकते हैं, यानी वो 2 आधार कौन कौन से है। व्याख्याता हिंदी परीक्षा 15 अक्टूबर 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। मुक्तक और छंद मुक्त, ब महाकाव्य और प्रगीत, श छंदबद्ध और छंद मुक्त, द आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ। तो 9 नंबर क्वेश्चन है उसके अंदर हमारा द वाला ऑप्शन है आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प कहानी का तत्व नहीं है। जो कहानी का तत्व नहीं है वो हमारे को बताना है। ए में विषय वस्तु, ब में शब्द चित्र। तो हमारा आंसर है ये ब वाला, ये है शब्द चित्र। बाकी 2 ऑप्शन आगे विषय वस्तु है वो कहानी में होती है। आगे देखिए, चरित्र चित्रण होता है और भाषा शैली भी होती है। 11 नंबर है, कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है, ये कथन किस आलोचक का है। व्याख्याता परीक्षा 15 अक्टूबर 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। डॉक्टर नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर विश्वनाथ उपाध्याय और डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो 11 नंबर है उसके अंदर ए वाला ऑप्शन है डॉक्टर नामवर सिंह। ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है कि कहानी छोटे मुंह बड़ी बात, ये जो बात करने वाले हैं वो डॉक्टर नामवर सिंह है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, डायरी में प्रतिदिन के ताजा अनुभव लिखे जाते हैं, जबकि आत्मकथा में सुसंबद्ध ढंग से अतीत की घटनाओं और अनुभव को चुनकर लिखा जाता है। यह डायरी और आत्मकथा के संबंध में आगे है।
व्याख्याता परीक्षा 15 अक्टूबर 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। एम में डायरी पर गलत तथा आत्मकथा पर सही है। वह डायरी पर सही तथा आत्मकथा पर गलत है। शायद दोनों बातें सही है, द दोनों बातें गलत है। तो इसके अंदर हमारा स वाला ऑप्शन है कि दोनों बातें हैं वो सही है, दोनों बातें वो सही है, तो स वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो जो क्वेश्चन थे जो हमारे एग्जाम में आए हुए थे। अब हम वो क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे एग्जाम में आने की संभावना है। 13 नंबर क्वेश्चन है, कविता लेखन में शैली से क्या आशय है? तो कविता लेखन में शैली का मतलब होता है वाक्य गठन की विशिष्टता। शैली का मतलब क्या होता है? वाक्य गठन की विशिष्टता। 14 नंबर है, कवि सुमित्रानंदन पंत के अनुसार कविता में किस तत्व की ओर ध्यान देना आवश्यक है? तो वह चित्र भाषा की ओर ध्यान देना आवश्यक है सुमित्रानंदन पंत के अनुसार। 15 नंबर क्वेश्चन है, कहानी किसी एक की नहीं, इसकी नहीं, उसकी नहीं, सबकी है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है चित्रा मुदगल का, जो एक कवित्री है। आगे देखिए, रिपोर्टाज शब्द किस भाषा का है? ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। कथा साहित्य एवं नाटक में संकलन त्रय से क्या तात्पर्य है? तो संकलन त्रय का मतलब होता है स्थान, समय और घटना, ये तीन चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। 18 नंबर क्वेश्चन है, ये नितांत निजी सत्र पर घटित घटनाओं और तत्संबंधी बौद्धिक भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का लेखा जोखा है। इस कथन में यह शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये डायरी के लिए प्रयुक्त हुआ है कि डायरी में ये सारी चीजें होती है, तो ये डायरी के लिए प्रयुक्त हुआ है। 19 नंबर क्वेश्चन है, कहानी एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र है जिसके नीचे मानवीय अस्तित्व के दृश्य खुलता है, ये कथन किसने कहा है? तो ये कथन है वो अजय ने कहा है, अजय ने कहा है। 20 नंबर क्वेश्चन है, कम से कम शब्दों से गहरी बातों की अभिव्यक्ति कविता द्वारा ही संभव है। कविता की उक्त विशेषता को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है भाषा की सामाक्षिकता और लघु शब्द चयन, ये दोनों बातें इससे संबंध रखती है। 21 नंबर क्वेश्चन है, कहानी वह छोटी आख्यानात्मक रचना है जिसे एक बैठक में पढ़ा जा सके और पाठक पर एक समन्वित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए लिखी गई हो, जिसमें उस प्रभाव को उत्पन्न करने में सहायक तत्वों के अतिरिक्त और कुछ न हो और जो अपने आप में पूर्ण हो। ये परिभाषा किसकी है? तो ये एडगर एलिन की परिभाषा है। आगे देखिए, ये हमारा जो 22 नंबर क्वेश्चन है वो है, जीवन का प्रतिक्षण एक सारगर्भित कहानी है, ये किसने कहा है? ये बात रविंद्रनाथ टैगोर ने कही है। कविता का जन्म किस रूप में हुआ माना जाता है? वाचिक रूप में। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है, ये कथन किस साहित्यकार का है? ये धूमिल का है। ये परिभाषाएं आपको अच्छे से याद रखनी है, परीक्षित भाषाएं देखकर अक्सर पूछते, तो सभी को आप अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए। कविता की प्रासंगिकता के लिए महत्वपूर्ण तत्व कौन सा माना जाता है? एक तो होता है नवीन दृष्टि और एक होता है प्रस्तुति कला। 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जब सफल पत्रकार या साहित्यकार वास्तविक घटना को अपने भीतर निहित मूल्यों के अनुसार एक विशेष दृष्टिकोण से उपस्थित करके प्रभावपूर्ण बना देता है तो वह रिपोर्टाज की कला सृष्टि करता है। रिपोर्टाज की यह परिभाषा किसने दी? तो ये रामचंद्र तिवारी ने दी है। कविता आत्मा की संकलनात्मक अनुभूति है, ये कथन किसका है? ये जयशंकर प्रसाद का है। 28 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा कि कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है? महादेवी वर्मा ने। आगे देखो, कविता वह साधन है जिसके द्वारा सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। कविता की यह परिभाषा किसने दी है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दी है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय किस साहित्य की विधा का जन्म हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय वो रिपोर्टाज का जन्म हुआ।
तो ये 30 क्वेश्चन थे जो हमारे रिपोर्टाज, कविता, वार्ता, डायरी आदि से संबंधित थे। ठीक है, इसके अंदर हमने ये 30 क्वेश्चन देखे। बाकी जो ये विस्तार से मैंने पहले ही बता दिया है, तो वहां जाकर आप ये क्लासें वो अच्छे से आप देख सकते हो। आगे हम जो हमारा जो रचनाएं दे रखी है उनसे संबंधित क्लासें करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अच्छी लगी है वीडियो, कैसी लगी है, तो अच्छी लगी है तो लाइक करिए। आप इसके बारे में कैसे विचार रखते हो आप कमेंट करके मेरे को बताइए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।